अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं, देखें, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। क़याम पाकिस्तान के वक्त जितने भी लोगों ने इस मुल्क के लिए, इस खूबसूरत सरजमीन के लिए अपनी जानें दी कि इस्लामी मुमलिकत का क़याम अमल में लाया जा सके, जहाँ पर इस्लामी असूलों की पाबंदी की जा सके, शरई असूलों को अपनाया जा सके। पाकिस्तान में एक ऐसा भी तबका पाया जाता है जो हमेशा से इस कोशिश में रहा है कि पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत बनाया जाए। पाकिस्तान का जो पहला आइन 1956 में बना, ये आइन 9 साल की मुद्दत में बना कि जो सबसे बड़ी वजूहात थी उनमें एक ये भी थी, एक लिबरल तबका और दूसरी जानिब इस्लामी तबका, दोनों का आपस में हमेशा से टकराव होता था। इस मुल्क को सेकुलर रियासत बनाने की बात करता था तो कोई चाहता था कि इस्लामी रियासत हो। लिहाजा चूँकि पाकिस्तान की अक्सरियत मुसलमान है तो लिहाजा इस्लामी आइन बनाना ये सबसे अहम जरूरत थी। इसी सूरत हाल में प्रोफेसर हैं परवेज हूद भाई, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों ही ये एक बयान देकर उन्होंने जहां पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का दिल दुखाया है, वहीं पर उनका वो मकरू चेहरा दुनिया के सामने आया है। वो कहते हैं, उनके अल्फाज क्या थे मैं आपको पहले परफेक्ट बता देता हूँ ताकि आपको मामले का पता चल जाए। वो कहते हैं, बुर्का पहनने वाली औरत नॉर्मल नहीं होती। कहते हैं 1973 में मैंने पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद मुश्किल से ही कोई 1 या 2 लड़कियां मुझे बुर्के में नजर आती थी। अब तो हिजाब और बुर्का पहनना आम हो गया है। यानी प्रोफेसर परवेज हूद भाई को इस बात की बड़ी ही तकलीफ है कि बुर्का पहनना आम क्यों हो गया है। कहते हैं अब तो आपको नॉर्मल लड़की आजो नादर ही नजर आती है। अब बुर्के और हिजाब में लिपटी हुई लड़की क्लास में बैठती है, उनकी क्लास में शमूलियत बहुत घट जाती है, यहाँ तक कि वो क्लास में बैठी होती हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो क्लास में बैठी हैं या कहीं और, उनकी तवज्जो कहाँ है। परवेज हूद भाई आला तालीम याफ्ता हैं, फिजिक्स में इनका बड़ा नाम है और इसी तरह ये अपनी 3rd क्लास सोच की वजह से, बीमार जहन रखने की वजह से ये अब तक कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से इन्हें निकाला गया है कि जो सोच है तलबा और तालबात भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे, लिहाजा इन्हें ही कई यूनिवर्सिटियों से अब तक फारिग भी कर दिया गया है। इसी सूरत हाल में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान मसूफ फरमा रहे थे, आप क्या छोटी सी उम्र में बच्चों को अरबी और हदीसों के तर्जुमे पढ़ा रहे होते हैं। बच्चों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती वो इतना कुछ सीख सकें। असल मसला ये है कि इनको शायद इल्म नहीं है। एक छोटा सा बच्चा से छोटी सी उम्र में ही कई जुबानें सिखाई जा सकती हैं। और अगर कुरान मजीद को अरबी जुबान के साथ साथ अगर बच्चों को उर्दू में भी उसका तर्जुमा करके उसकी तफसीलात पढ़ाई जाती हैं तो इसमें हर्ज क्या है। इससे बच्चों का दिमाग बंद नहीं होता बल्कि उनकी जहानत में इजाफा होता है। उनको जिंदगी गुजारने के बुनियादी असूल सिखाए जाते हैं। दूसरों की माओ बहनों बेटियों की किस तरह से इज्जत करनी है, किस तरह से उन्हें डील करना है, जिंदगी के बुनियादी असूल क्या हैं, अपने जिंदगी की हर फील्ड में किस तरह से काम करना है। लेकिन प्रोफेसर परवेज हूद साहब को कोई खास किस्म का मसला है ख़वातीन के हिजाब करने से और इस्लामी तालीमात से। अभी तो ये इतनी बड़ी बातें आप सोचें, ये बड़े बाजार कर रहे हैं, यानी ये प्रोग्राम्स में ये बातें कर रहे हैं। सोचें इन लोगों की निजी जिंदगी और इनकी जहनी कैफियत क्या होगी। इस सूरत हाल में सोशल मीडिया पर परवेज हूद के इस बयान को लेकर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में ख़वातीन की अक्सरियत बुर्का पहनती है, ये उनका ज़ाती फेल है। अब कौन होते हैं उन्हें नॉर्मल और अब नॉर्मल कहने वाले। यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ फील्ड्स में ख़वातीन हिजाब करती हैं, ये उनका राइट है, कि जिंदगी का फैसला है। आप उन पर तनकीद करने वाले कौन होते हैं। वैसे भी ख़वातीन का लिबास भी उनकी काबिलियत का पैमाना नहीं हो सकता। हाँ, यूनिवर्सिटीज में तातज़ा कराम बुर्का पहनती हैं, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में स्कूलों में तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कई ऐसी लड़कियां फर्स्ट पोजीशन लेती हैं, ऐसी ख़वातीन जो बुर्का पहनते हुए फुटबॉल खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, तो क्या आप उन्हें अब नॉर्मल कहेंगे। आप किसी भी इंसान की जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगाने के लिए क्या उसके लिबास से आप उसे परखेंगे कौन नॉर्मल और कौन अब नॉर्मल है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान
हिंद, इन तमाम सूबों में खवातीन बुर्का पहनती हैं तो क्या वो अब नॉर्मल हैं? वैसे भी इनकी ये सोच अब देखें किस हद तक, वैसे ये हमारे यहाँ रवायत चल पड़ी है उलमा इकराम पर तो शदीद तनकीद करनी है आपने, ठोक कर करनी है उनके एक छोटे से बयान को भी लेकर। लेकिन अब देखें इनको एक औरत के बुर्का पहनने से कितनी तकलीफ है, क्या ये शिद्दत पसंदी नहीं है? फिर जिस तरह से इन्होंने इस्लामी तालीमात के हवाले से अपना मौक़िफ़ रखा तो शाहीन टीवी ने आपको बताया भी है। अच्छे और बुरे का फैसला करना आप लोगों का काम है, लेकिन परवेज़ हुद के इन बयानात की वजह से लोगों का दिल नहीं दुखा। हम नाज़रीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थीं जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। यूं ही आपका और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।